हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि डीएम्स की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो, डिवाइन मैस्कुलिन्स कुछ सोल शॉक से गुज़र रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ यहाँ पर ना थिंक ट्वाइस का कार्ड आया है। मतलब मैस्कुलिन्स की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जहाँ पर अगर मैस्कुलिन कोई गलत रास्ता चुन रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर अगर थर्ड पार्टी को चुन रहे हैं, या फिर इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते वो अगर थर्ड पार्टीज़ को बहुत समय से प्रायोरिटी दे रहे थे या फिर बार बार थर्ड पार्टी को ही चुन रहे थे, तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स की लाइफ में एक तगड़ा ट्रिगर टावर मोमेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी मैस्कुलिन्स यहाँ पर हैवी एनर्जीज़ में है, टावर की एनर्जीज़ में है, उनकी एनर्जी फेमिनाइज भी यहाँ पर पिक कर सकती है और फेमिनाइज को भी सडनली पर्शिंग हो सकती है, रोना आ सकता है, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज़ है, एंजाइटी की एनर्जीज़ है। जो चीज़ें, जैसे कि मैंने सूर्य ग्रहण का जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि जो भी लोग यहाँ पर जिस भी इमोशनल अटैचमेंट में है, अगर वो अटैचमेंट आप रिलीज़ नहीं करते हो तो वहाँ पर ट्रिगर्स एंड टावर्स आने ही वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मैस्कुलिन्स की लाइफ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो पूरी तरीके से हील्ड फेमिनाइज नहीं है, उनकी लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा हैवीली इस चीज़ ने आपको भी ट्रिगर किया हो सकता है। देखो, ये जो अटैचमेंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ट्विन के प्रति ही है या फिर थर्ड पार्टीज़ के प्रति। ये किसी जगह के प्रति भी हो सकता है। कोई एक जगह है जहाँ से आप निकलना नहीं चाहते हो, कोई एक जॉब करियर है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हो, कोई टॉक्सिक पार्टनर है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स है वो छोड़ना ही होगा। तो यहाँ पर अटैचमेंट्स की क्लीनिंग होगी और वहीं पर ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ज़्यादा पर्शिंग आएगी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैस्कुलिन की आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और फेमिनाइन्स की भी शुद्धिकरण की ही प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। बिकॉज़ जो भी यहाँ पर हायर सोल पर्पस लेकर आई हुई आत्माएं हैं, आपको यहाँ पर वर्ल्डली अटैचमेंट से दूर किया जा रहा है। जो भी आपके वर्ल्डली डिज़ायर्स है उनसे दूर किया जाएगा। आपकी आइडेंटिटी बस एक प्योर सोल होती है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी कुछ आपका खुद का नाम, आपका सरनेम, आपका जॉब करियर दे रहे हो तो ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ये यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो फेमिनाइन है, दोनों को भी यही चीज़ें यूनिवर्स समझा रहे हैं कि तुम बस एक आत्मा हो और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो भी एक सोल की तरह उसे ट्रीट करो। ना कोई तुम्हारे माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, कोई भी नहीं है। ये सब एक सोल की तरह उन्हें ट्रीट कीजिए। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है। वो भी सोल्स है जो कुछ कर्मा लेकर यहाँ पर इस धरती पर आए हैं। उन सोल्स के साथ आपका जो भी अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट में ही आपको फंस कर रहने के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हुए हो। ये यूनिवर्स बहुत सारे डीएम्स और डीएफ्स दोनों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो रहा है ट्रिगर्स के माध्यम से। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, चाहे न्यू मून की एनर्जी है, वो हर एक सोल को जो हद से ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, जहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स एंड टेस्ट यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स का रीयूनियन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन यहाँ पर अभी अपने लाइफ पर्पस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, अपने फैमिली लीनिएज में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चलते आ रहे थे, काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने उन पैटर्न्स को ब्रेक किया है।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली लीनिएज में हमेशा महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, आपकी माताजी को, आपकी दादी को, आपकी नानी को, उनके पहले के जो महिलाएं थी, आपकी बहन, भाभी, जो भी आपके आसपास की, आपके घर खानदान की जो भी महिलाएं हैं, अगर मैस्कुलिन सुन रहे हो तो मैस्कुलिन आपने खुद अपनी फेमिनाइन को या कोई किसी भी महिला को प्रताड़ित किया किसी भी कारणवश, तो ये आपका जो फैमिली लीनिएज में जो कुछ भी चलता आ रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित करना, वो चीज़ यहाँ पर आपको ख़त्म करनी होगी आपकी फेमिनाइन को चुनकर। और ये जो पैटर्न्स, ये साइकिल्स चल रही है, उसे आपको ब्रेक करना होगा और महिलाओं को रिस्पेक्ट देना होगा, ख़ास करके पत्नी को। बिकॉज़ किसी के फैमिली लीनिएज का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पुरुष अपनी पत्नियों को वो रिस्पेक्ट, वो दर्जा नहीं देते हैं। मल्टीपल अफेयर्स में रहना, एक से ज़्यादा शादी करना, चीटिंग, बिट्रेयल की एनर्जी में रहना, ये आपके फैमिली लीनिएज में पुरुषों ने महिलाओं के साथ किया है। तो किसी मैस्कुलिन को ये काम दिया गया है कि आपको आपके फैमिली में ये जो भी लीनिएज का नेगेटिव पैटर्न है, जो आपके घर खानदान के पुरुषों ने ट्रॉमा दिया है फीमेल्स को, वो पैटर्न आपको ब्रेक करना है। ये एक कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे हैं कि आपके घर में या तो बस बेबी बॉयज़ ही होते हैं या फिर बेबी गर्ल्स ही होती है, तो ये किसी का श्राप किसी के घर में मिला हुआ है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग किसी के लिए मुझे हो रही है। तो वो जो श्राप है, उस श्राप से भी आपको मुक्त करना है। आपके खुद के इनर वर्क से आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसी हरकत की थी, कुछ ऐसा किसी को प्रताड़ित किया था, जिस वजह से जो कोई सामने वाला इंसान होगा उसने कुछ श्राप दे दिया, जिस वजह से घर में बस या तो बच्चे बेबी बॉयज़ ही हो रहे हैं या बेबी गर्ल्स ही हो रही है, या फिर बेबी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मिसकैरेज होते हैं बार बार। तो ये जो आपके फैमिली लीनिएज में चल रहा है, इसे आपको ब्रेक करना है। ये आपको साधना से करना होता है। जो भी फैमिली लीनिएज के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके लोअर चक्रास में स्टक होते हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा में। तो आपके रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा को क्लीन कीजिए, बीज मंत्रास कीजिए, या फिर पर्टिकुलर कुछ मेडिटेशंस आपको सजेस्ट किए जाते हैं, आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स ने तो काफ़ी हद तक अपने लोअर चक्रास को क्लीन किया है, क्लेंस किया है, बैलेंस किया है। काफ़ी हद तक आपका फैमिली लीनिएज यहाँ पर हील हो चुका है। लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनकी जर्नी का रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं। तो ये भी एक फैमिली लीनिएज प्रॉब्लम, जिसे पितृदोष, सर्वसाधारण भाषा में अगर बताऊँ तो पितृदोष जिसे बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अपने घर के ख़ानदान के पितृदोष को ख़त्म करने की जिम्मेदारी ट्विन फ्लेम्स को दी होती है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो डिवाइन फेमिनाइन, आप अगर अपने ही मैस्कुलिन से मैरिड हो तो उस केस में क्या होता है, आपको आपके पेरेंटल साइड, फादर साइड, मदर साइड और हस्बैंड साइड, तीनों साइड के इन सब चीज़ों को हील करना होता है। तो कुछ पावरफुल डिवाइन फेमिनाइंस ने अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई है और आपने इस टेस्ट को पास कर दिया है फेमिनाइंस अपनी साधना से। लेकिन कुछ फेमिनाइंस आज भी, अगर आपने मैस्कुलिन के प्रति रिवेंज की भावना को होल्ड करके रखी है, या फिर मैं ही इसके लिए क्यों करूँ, हर बार मुझे ही इनर वर्क करना है, ये कब करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। फेमिनाइंस अपने मैस्कुलिन वो कर्म क्षेत्र से काम करते हैं, वो उनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी लाइफ में, तो उनके अलग तरीके की डील्स होती हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वो भी अपने लेवल पर अपना काम कर रहे हैं और आप अपने लेवल पर अपना काम कर रही हो। तो यहाँ पर एक दूसरे को जज नहीं करना है। हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को जज कर रहे हैं, तो जजमेंटल एनर्जी से बाहर आना है। लोक समाज सोसाइटी का ये जो भी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है उसे ब्रेक करना होगा, उससे बाहर आना होगा। और बहुत सारे मैस्कुलिन्स अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये नेचुरली हो रहा है।
मैस्कुलिन्स जिन भी बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर घटित हो रही है, नेचुरली हो रही है, जिस कारण मैस्कुलिन अब मजबूर हो चुके हैं अपनी ईगो को डेथ करने के लिए। मैस्कुलिन्स की ईगो डेथ की एनर्जी है, और जो भी बैरियर्स है लोक समाज सोसाइटी के, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़, एज गैप इश्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ या फिर स्टेटस इश्यूज़, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं मान रही है, ये भी एक डिफरेंस होता है। करियर, जॉब करियर इश्यूज़ होते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, फाइनली मैस्कुलिन्स ने वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये उन फेमिनाइज के मैस्कुलिन की एनर्जी है जो फेमिनाइज बहुत हद तक हील्ड हो चुकी है, 90 to 95%। ये उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है। और जो फेमिनाइज अभी भी खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, उनके लिए बोला जा रहा है पहले आप आपके चक्रास की क्लेंजिंग कीजिए, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में लेकर आइए, आप खुद पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ जाइए। उसके बाद आपके मैस्कुलिन के अवेकनिंग स्टार्ट होगी और फिर वो अलाइनमेंट में आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इसी तरीके से कार्य करती है। आप अपने मैस्कुलिन को चाहे कितना भी कोस लो, मैस्कुलिन चाहे अपनी फेमिनाइन को कितना भी कोस ले, कितना भी एक दूसरे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मैस्कुलिन है और जो हील्ड मैस्कुलिन फेमिनाइन है, दोनों के साथ भी माँ काली और महादेव जी की एनर्जी प्रेजेंट है। बिकॉज आप चुनी हुई आत्मा हो, और आप चाहे सही कर रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, हर हाल में ये जो देवी ऊर्जाएं होती है वो आपके साथ होती हैं। आप जब भी गलत करते हो आपको ट्रिगर होता है, बिकॉज़ यही ऊर्जाएं आपको ट्रिगर करवाते हैं सही रास्ता दिलवाने के लिए। आप यहाँ पर वॉरियर हो, आप यहाँ पर लाइट हो, आपको यहाँ पर लाइट वर्कर का काम करना है। जो सोई हुई आत्माएं हैं उन्हें जगाने का कार्य आपको करना है। आप ही रोते रहोगे, आप ही परेशान रहोगे, आप ही विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे, आप ही ब्लेमिंग में रहोगे, तो आप लोगों को कैसे हील कर पाओगे, आप लोगों को कैसे सही राह दिखा पाओगे। ये यहाँ पर यूनिवर्स किसी को समझाना चाहते हैं। पहले खुद पूरी तरीके से हील हो जाओ, पहले खुद अपने अंदर की आत्मा को चमकाओ, फिर तुम बाहर लोगों को सही राह दिखा सकते हो। ये ट्विन फ्लेम्स को बताना चाहते, किसी ट्विन को बताना चाहते हैं यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से। आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, आपको डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करना है, और जो भी हो रहा है वो नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। चाहे आप डीएम एनर्जी में हो, चाहे आप डी ऑफ एनर्जी में हो, आपको इस जर्नी को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। अपना जो ट्विन है, अपने ट्विन को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देना है, पूरी तरीके से उसे अपने हाल पर छोड़ देना है। चाहे उसे आना है वो आए, चाहे उसे ना आना है वो ना आए। अब आपकी तरफ से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है। जो हील्ड फेमिनाइज है, हील्ड फेमिनाइज का अब अपने मैस्कुलिन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हील्ड फेमिनाइज ने अपने मैस्कुलिन को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया है। चाहे उसे फेमिनाइन को चुनना है तो चुने, चाहे उसे किसी और को चुनना है वो चुन सकता है। अब फेमिनाइन उसे किसी भी कर्म बंधन में रखना नहीं चाहती है। अगर उसे लौट कर आना है तो वो खुशी खुशी आ सकता है, अदरवाइज़ फेमिनाइन्स ने मैस्कुलिन्स को लेट गो कर दिया है। ये पूरी तरीके से अवेकन और पूरी तरीके से हील्ड फेमिनाइन्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और यहाँ पर मैस्कुलिन्स को ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो भी यहाँ पर एस्ट्रल एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट, जो भी आपको यहाँ पर रात में सपने आ रहे हैं, चाहे आप फेमिनाइन भी हो, मैस्कुलिन ही नहीं, फेमिनाइन के लिए भी, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, आपको रात में क्या सपने आ रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है। किस तरीके के सपने आ रहे हैं, अगर आपके एंसेस्टर्स आपके सपनों में आ रहे हैं तो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ट्विन आपके सपने में आ रहा है तो वो आपको क्या समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा है। आपका ट्विन आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, या न्यूट्रल एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ये भी आपको देखना है। अगर वो गुस्से में है तो अपने अंदर का गुस्सा हील कीजिए। अगर वो खुश है तो वो आपको पाना चाहता है। अगर वो न्यूट्रल एनर्जी में है तो कहीं ना कहीं पर आपके अंदर की डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। अगर आपके ट्विन के साथ ही आपकी शादी आपको दिखाई दे रही है, या फिर आप खुद अपने आपने शादी का जोड़ा पहना हुआ है,
शादी के कपड़ों में आप खुद को ही देख रहे हो अपने ट्विन के साथ, तो आपका कहीं ना कहीं पर इनर यूनियन यहाँ पर हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, जो 3D में मैनिफेस्ट होगा बहुत ही जल्द। आपने अभी तक जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं, और वो आपके लाइफ में अनलिमिटेड मनी, सक्सेस, अबंडेंस, लव, रिलेशनशिप, DM, DF, रियूनियन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले समय में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स आपको एक और चीज़ इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स का, ये बस एक भ्रम होता है। ट्विन फ्लेम कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही आत्मा के मतलब एक ही सोल होती है जो 2 बॉडी में स्प्लिट हुई है। तो आप ही के अंदर है वो ऊर्जा। तो ये अगर कोई सोच रहा है मेरा ट्विन मुझसे सेपरेटेड है, या तो किसी और से मैरिड है, या फिर उसने किसी और से शादी कर ली है, या दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो पहले ये बात समझ लीजिए कि ये जो जर्नी है, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, सब कुछ। ये फिज़िकल बॉडी का डिज़ायर से बाहर निकलो, ये जर्नी आपको सिखाने के लिए आई है, राइट। और ख़ास करके ये जो सूर्य ग्रहण हुआ है और ये जो न्यू मून की एनर्जी है और ये जो महाशिवरात्रि, ये एक कॉम्बिनेशन पूरा इतना पावरफुल एनर्जी इसका क्रिएट हुआ ना गाइस पिछले हफ्ते। तो अभी वो एनर्जी और 15 दिन सेम यही चलने वाली है। और ये जो फरवरी का मंथ है ना, ये मतलब एंड होने तक ये जो भी आपके डिज़ायर्स और अटैचमेंट है इसी पर वार होगा। आप जो चीज़ें छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो, यूनिवर्स फोर्सफुली आपसे वो रिलीज़ करवा कर ही रहेंगे। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में वही हो रहा है, आपके DM की लाइफ में वही हो रहा है, और ये आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। तो यही एनर्जी अपडेट है ट्विन फ्लेम्स। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ज़रूर मुझे बताना आप खुद किस एनर्जी में हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।